हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेस्टिंग एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का हमने 3 अध्याय सॉल्व कर लिया है। आज चौथा अध्याय, जिस अध्याय का नाम है शारीरिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स, इसको हम विस्तृत जानेंगे कि है क्या और इसके प्रश्नावली के सवालों को भी चर्चा करेंगे कि कैसे सॉल्व होंगे। तो डिटर्मिनेंट अर्थात शारीरिक है क्या, तो आपने वर्ग आव्यूह पढ़ा होगा। वर्ग आव्यूह जो होता है वो n क्रॉस n कोटि का या फिर m क्रॉस m कोटि का, मतलब इसकी कोटि समान होती है। ठीक, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर मैं वर्ग आव्यूह के को किसी संख्यात्मक मान के रूप में प्रकट कर दूं, वर्ग आव्यूह के संख्यात्मक मान का रूप व्यक्त कर दूं, उसे कहते हैं शारीरिक। शारीरिक की परिभाषा भी यही है कि किसी वर्ग आव्यूह के संख्यात्मक मान के रूप को क्या कहते हैं, शारीरिक कहते हैं, बशर्ते वो आव्यूह कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अब वर्ग आव्यूह आपको 1 क्रॉस 1 का भी पता है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, ये सब किसके रूप हैं, ये सब वर्ग आव्यूह के रूप हैं। ठीक, अगर a बराबर इस प्रकार से आपको 1 क्रॉस 1 में दिया है तो इसका शारीरिक रूप क्या होगा, इसका शारीरिक रूप हो जाएगा इस प्रकार से। चाहे इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, दोनों सेम चीजें हैं। पढ़ते क्या है, इसको भी शारीरिक ए पढ़ेंगे, इसको डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे, हिंदी में इसको भी शारीरिक ए ही पढ़ेंगे। बराबर इसको इस प्रतीक के अंदर ऐसे, ये मान नहीं है। अगर कहीं पर शारीरिक ए ऐसे लिखा गया उसका मान कितना आएगा, अगर कहीं पर शारीरिक ए ऐसे लिखा गया उसका भी मान कितना आएगा, -a। लेकिन अगर यही चीज अगर मॉडुलस में आपने पढ़ा तो ए का मान भी ए आपने पढ़ा होगा, और अगर कहीं पर मॉडुलस में -a है उसका भी उत्तर कितना आएगा, +a आएगा। ये मॉडुलस और शारीरिक में यही अंतर है, समझ में आया ना। तो आप कभी भी अगर 12वीं में शारीरिक पढ़ रहे हैं तो मॉडुलस समझने का प्रयास उसको मत करिएगा, बात समझ में आई ना। तो ये दोनों अलग अलग सिंबल है, फिलहाल दिखते सेम है, इसीलिए 1 क्रॉस 1 में जल्दी देता नहीं है, देता हमेशा 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 में है। बाय द वे दे ही दिया कि बताइए कि शारीरिक -b का मान क्या होगा, शारीरिक -b का मान क्या होगा, क्या होगा भाई, -b होगा। समझ में आई बात। और मॉडुलस -b का मान क्या होगा, तब उत्तर b आएगा, बात समझ में आई। ये 1 क्रॉस 1 का शारीरिक हुआ। ऐसे अगर 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल प्रस्तुत करूं, a बराबर a b c d, तो बताइए इसमें शारीरिक ए का मान क्या आएगा, इस रूप में a b c d। समझ में आया। अगला अगर 3 क्रॉस 3 में लिखूं, a बराबर a b c d e f g h i, तो इसका शारीरिक क्या होगा, डिटर्मिनेंट a बराबर, इसको भी ऐसे लिख देंगे a b c d e f g h i। हमने कहा प्रत्येक शारीरिक वर्ग आव्यूह को शारीरिक जो होता है वो एक संख्यात्मक मान होता है। ठीक है, अब संख्यात्मक मान इसको कैसे ज्ञात करेंगे ये डिपेंड करता है। जैसे इसका मान हमने बताया, अगर 1 क्रॉस 1 में तो वही उसका उत्तर है, अर्थात शारीरिक ए का उत्तर जो आया है वो कितना आया, ए आ गया। 2 क्रॉस 2 में है, इस शारीरिक ए का जो मान आएगा डिटर्मिनेंट ए बराबर, आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए का गुणा डी से, सी का गुणा बी से, और बीच में चिन्ह माइनस का लगा के घटा देंगे, मतलब ए का गुणा डी से क्या आएगा, ए डी, माइनस बी का गुणा सी से करेंगे कितना आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बीच में चिन्ह किसका कर देना है। ये 2 क्रॉस 2 आव्यूह को शारीरिक को हल करने का तरीका है, ये इस शारीरिक का मान हो जाएगा। समझ में आया। अगर यही 3 क्रॉस 3 कोटि का है, फिर आप शारीरिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करने के तरीके इसके कई सारे हैं। इसको आप R1 कहते हैं, पंक्ति 1, इसको क्या पढ़ेंगे R2, पंक्ति संख्या 2, ये कितना है R3 है, इसको पढ़ते हैं C1, C2 और C3, 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है। इसको मतलब 9 तरीके से हल कर सकते हैं और 9 तरीके से उत्तर सेम आएगा, बात समझ में आई ना। चाहे जिस भी तरीके को अपनाएंगे आप, हर स्थिति में उत्तर आपका जो भी आने वाला, हर एक स्थिति का वही उत्तर होगा। जैसे आपने इसको हल किया, उत्तर यक्ष आया R1 के अंदिश, तो R2 के अंदिश में उत्तर कितना आएगा, R3 के अंदिश में वही यक्ष आएगा, चाहे C1 C2 C3 के अंदिश करिए। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जैसे अगर आपको R1 के अनुदिश करना है, इसके अंदिश करना भाई, R1 के अंदिश करना, तो ये R1 है, R1 के अंदिश लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा शारीरिक ए बराबर, मैं ए को लिखूंगा बाहर और फिर शारीरिक के अंदर ए के इस लाइन को और इस लाइन को बंद कर दिया जाए, यही 4 अक्षर बचे, इसको शारीरिक के अंदर लिख दो, मतलब ई एफ एच आई। समझ में आया। अब दूसरा अक्षर इसमें R1 में कौन है, बी है। जब बी को लिखेंगे बाहर तो बी वाली ये वाली लाइन ढक देंगे, मतलब ऐसे और ऐसे। क्या क्या मतलब बी बाहर है, अभी मैं बताता हूँ, ये प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, वो अलग स्थिति है। बी हमने कहा बी की दोनों लाइनें छोड़ दी गई, क्या बचा, डी एफ जी आई, यही बचेगा, डी एफ जी आई। ठीक है,
अगला है सी, मैं प्लस माइनस अभी फिर करूंगा आपका। जब सी लिखेंगे सी की ये वाली लाइन और इधर वाली लाइन छोड़ देंगे, ठीक, तो ये 4 अक्षर बचेंगे सीधा सीधा। इसका मतलब सी बाहर है, अंदर क्या बचेगा, डी ई जी और एच। समझ में आई बात। अब रही बात प्लस और माइनस की, ये किस स्थान पर है, 1 1 पर है। 1 1 का मतलब 2, इवन है तो प्लस रहेगा। ये किस स्थान पर है, 1 2 के स्थान पर है, तो 1 2 को जोड़ने पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो जब भी विषम आए चिन्ह माइनस का, या ये कौन से प्लेस पर है, 1 3 पर है, तो 3 1 4 4 आया, तो 4 इवन है, यहां पर चिन्ह कैसा आएगा। तो आप प्लेस देखा करिए कौन से प्लेस वाला अक्षर है, जिस प्लेस का होगा अगर इवन होगा प्लस, ऑड होगा तो अर्थात सम होगा तो प्लस और विषम होगा तो माइनस। ये हमने R1 के अंदर इसको तोड़ दिया है। समझ में आई बात। अब आप इसको तोड़ना तो जानते हैं, ई का गुणा आई से, यस का गुणा एफ से, जो भी आएगा गुणा ए से, और ऐसे इसको करके हल कर लेंगे। R1 के अंदर इसका प्रसारण हुआ, समझ में आया। अब ऐसे ही आप R2 के अनुदिश कर सकते हैं। R2 के अनुदिश बताइए सारणिक ए का मान क्या होगा। तो R2 में तो डी ई एफ को बाहर करेंगे ना, तो डी को मैं बाहर करता हूं। अब डी प्लस होगा माइनस होगा, प्लेस पर निर्भर करता है, कौन से प्लेस पर है, ये 2 1 पर है, 3 आएगा ना 2 1, इसका मतलब ये क्या रहेगा, माइनस। अब डी के इधर वाले भाग को इधर वाले भाग को छोड़ देंगे, मतलब जिस लाइन में डी आपको दिख रहा है वो पूरा छोड़ देना है। तो डी पहले वाली लाइन में है और इधर से बीच वाली लाइन में है, छोड़ेंगे क्या बचेगा, बी सी एच आई, यही बचा, बी सी एच और आई। अगला वाला है ई, कौन से प्लेस पर है, 2 2 मतलब 4, यहां पर क्या आएगा प्लस, ई बाहर करेंगे, अंदर इधर से छूटेगा इधर से छूटेगा, ए सी जी आई, यही बचेगा, ए सी जी आई। अगला वाला एफ है, किस प्लेस पर है, 2 3 पर है, 5 होगा, इसका मतलब माइनस होगा, माइनस एफ बाहर, अंदर क्या बचेगा, एफ के दोनों लाइन को छोड़ देंगे, ए बी जी एच, यही बचेगा, ए बी जी एच। क्या आपको R2 के अंदिश प्रसरण समझ में आया। ऐसे ही आप R3 के अंदिश कर पाएंगे ना। C1 के अंदिश एक आपको दिखा दूं, C1 के अनुदिश प्रसरण, जब C1 के अनुदिश किया जाएगा, C1 में ए डी जी आ रहा है ना, ए को बाहर रखेंगे, जब ए को बाहर करेंगे, एक ऐसी वाली लाइन ऐसी वाली लाइन समाप्त, क्या बचा, ई एफ जी एच आई, यही तो बचेगा, ई एफ एच आई, ठीक। और फिर डी बाहर करेंगे, जब डी बाहर करेंगे, डी प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा, तो माइनस डी बाहर है, अंदर क्या बचेगा, डी की दोनों लाइनें छोड़ देंगे, बी सी एच आई बचा, बी सी एच आई, और प्लस अगला जी है, ये किस प्लेस पर है, 3 1 पर है, तभी तो प्लस लिखा गया। अब इधर से इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, बी सी ई एफ बचेगा, बी सी ई एफ। इतनी बात समझ में आई। बाहर हमने क्या लिखा, जी लिखना है। अब आप इनको तोड़कर जो आएगा ए से गुणा कर देंगे, ये भी तोड़कर डी से गुणा कर देंगे, जो आएगा फिर जोड़ घटा देंगे। समझ में आया। ये रहा आप मतलब किसी आव्यूह को सारणिक में बदलना और सारणिक से उसको संख्यात्मक मान में बदलना। तो अब सारणिक क्या है आपको समझ में आया। किसी भी वर्ग आव्यूह के संख्यात्मक मान के रूप में अगर हम लिख रहे हैं किसी चीज को, वही सारणिक है। बात समझ में आई ना। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बाद अगर हम प्रश्नावली पर चर्चा करें, प्रश्नावली 4.1 और यही प्रश्न है सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। आपको सारणिक दिया ही गया है। पहला प्रश्न है 2 4 -5 -1, ठीक है। इसका मान बड़ा आसान तरीका है, बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पहाड़ा -1 से और 4 का पहाड़ा 5 से -20, और ये माइनस पहले फार्मूले में भी है, माइनस माइनस क्या बना +20, बराबर कितना आया भैया, ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न, दूसरे का पहला है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। हल करेंगे, cos का पहाड़ा cos से और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना भाई 1 आया। और इसका दूसरा प्रश्न है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 1। अब आपको बीजगणित का तो गुणा आता ही होगा, इसका गुणा इधर से करेंगे, x का पहाड़ा सभी पढ़ लो, 1 का पहाड़ा सभी पढ़ लो। x का पहाड़ा सभी पढ़ेंगे तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x आएगा, और 1 का पहाड़ा सभी पढ़ेंगे प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आएगा। समझ में आया। ये एक ब्रैकेट में
चिन्ह लगाएंगे माइनस का अगले ब्रैकेट में, x प्लस वन एक्स माइनस वन का गुणा करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। अब दोनों चीजें आप गुणा कर लिए हैं, बस माइनस बीच में है, अंदर कर दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कटा प्लस एक्स माइनस एक्स कटा, और अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और एक प्लस दो। ठीक है, ये दूसरे का हल है। और तीसरा है प्रश्न संख्या 3, कह रहा है कि यदि a बराबर, ये आपको दिया गया है, a बराबर 1 2 4 2 1 2 4 2, तो दर्शाइए कि साइडिक में 2a बराबर 4 साइडिक a। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न अगर आपको दिया है, अगर a की कोटि 2 क्रॉस 2 की है, कितनी कोटि है, आपसे कह रहा है 2a बराबर 4, तो आपने इसका गुणा किससे किया, 2 क्रॉस 2 के हिसाब से किया ना। और जैसे इसको हल करेंगे तो सबसे पहले आप 2a का मान बताइए कितना आएगा। अगर आप भी को 2a लिखे तो ये हो जाएगा 2 4 8 4, यही होगा ना। अब बताइए अगर साइडिक 2a लिखना हो, यही चीज साइडिक में लिख देंगे 2 4 8 4, समझ में आई बात। बताइए उत्तर कितना आएगा, 4 दूनी माइनस 8 चौक 32, 8 माइनस 32 करेंगे कितना आएगा 24, वो भी माइनस में, समझ में आया। अगले पे आते हैं, साइडिक ए का मान ज्ञात करके फिर 4 का गुणा करें, साइडिक ए बराबर, तो साइडिक ए बराबर क्या आएगा 1 2 4 2, इसको हमने साइडिक में लिख दिया, बराबर 2 एक कम माइनस 4 दूनी 2 में से 8 घटाएं कितना आएगा 6, वो भी माइनस में। अब इसमें मैं 4 का गुणा कर दूं क्योंकि 4 साइडिक के चाहिए, 4 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई माइनस 6, ये भी कितना आया माइनस 24 आया। क्या दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि स्पष्ट है कि साइडिक 2a का मान जो है वो 4 साइडिक a के बराबर है, समझ में आया। ऐसे इसका बिल्कुल इसी तरह प्रश्न संख्या 4 है। चौथा प्रश्न भी कह रहा है कि a बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4, दर्शाइए कि साइडिक में 3a बराबर हो जाएगा 3 27 साइडिक a। ठीक है, यहां पर किस कोटि का है, ये 3 क्रॉस 3 का है ना। ये कितना था 3a था, 3 बाहर निकल कर क्या बन गया है 27 बना है, तो जितनी कोटि होगा उसका उतना घात कर देंगे, 3 की घात 3 कर दिया, कितना आया 27 आया। ठीक है, जब इसको हल करेंगे भाई ये कितना आएगा, पहले तो साइडिक ए बराबर क्या होगा, साइडिक ए बराबर हो जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0, समझ में आया। अब अगर मुझे इसका मान और अच्छे से ज्ञात करना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, दोनों जीरो है, किसके अनुदिश प्रसरण इसका ज्यादा अच्छा है, R3 के अनुदिश ना, लिख देंगे R3 के अनुदिश प्रसरण करने पर, जब करेंगे भाई ये 0 0 बना। अब ऑप्शन में आपके पास केवल 4 है, 4 किस प्लेस पर है 3 3 पर, इसका मतलब +4 बाहर आएगा, समझ में आया। अंदर क्या होगा 4 के ऐसे वाली लाइन इधर वाली लाइन छोड़ देंगे, 1 0 0 1 बचेगा, समझ में आया। अब बताइए 4 बाहर है, इसको हल करेंगे कितना आएगा, 1 1 कम 1 माइनस 0 बराबर 4 1 कम, ये साइडिक ए का मान आया। 27 का पहाड़ा पड़ेंगे, 27 गुणे 4 हो जाएगा, बात समझ में आएगा। मतलब 27 साइडिक ए बराबर 27 गुणे 4, 4 7 28, 4 दूनी 8 8 2 10, 108 आया। अब आते हैं 3 साइडिक ए पर, कहां ज्ञात कर दें, यहां नीचे दिख रहा होगा, अभी यहां दिख रहा है ना। इसका मतलब अगर मैं 3a की वैल्यू निकालूं, 3a की वैल्यू कितनी होगी, हर जगह 3 का गुणा, 3 0 3 0 1 0 3 6 0 0 12, और इसको भी R3 के अनुदिश से प्रसारण करें, ज्यादा अच्छा है। तो R3 के अनुदिश प्रसारण करने पर
प्रसरण जब करेंगे तो 12 बाहर निकल आएगा ना, अंदर क्या बचेगा 3003, 3003। इसका हल होगा 3 तिहाई 9 केवल, 9 माइनस 0 मतलब 9, बराबर आया 12 गुणे 12 ना भैया, दोनों बराबर आए, तो सीधी बात लिख देंगे। आता स्पष्ट है कि सारणिक 3 है बराबर 27 सारणिक 1। समझ में आया। इसके 4 प्रश्न ऐसे ही हल हुए आसानी से। और अगला प्रश्न जो है यही आपको सारणिक का मान ज्ञात करना है 5वें में, तो शुरू करते हैं अगले वीडियो में।